तो शून्य क्या है? किसी भी संख्या का शून्य क्या होता है? किसी भी संख्या का शून्य वो होता है जो उस संख्या को शून्य बना दे, वही शून्य होगा। तो इस सवाल में क्या करना है आपको? बहुपद का शून्य बताना है। बहुपद ये पूरा किसको दिखाएगा? बहुपद को। और यहाँ पर बहुपद का शून्य बताना है। तो जब बहुपद का शून्य बताना है तो ये पूरा बहुपद क्या होना चाहिए? शून्य। क्योंकि जब बहुपद का शून्य बताओगे तो वो बहुपद शून्य होगा, तभी तो शून्य होगा। तो ये हो जाएगा बहुपद का मान शून्य और बराबर x प्लस 5। यहाँ से x का मान बता लेंगे हम, वही इस x प्लस 5 का शून्य हो। तो x का मान कैसे बताना है? x का मान बताना है तो x को बचाना है। x को जब बचा लेंगे, इस -5 को इधर लाएंगे। तो बताइए, इस +5 को इधर लाएंगे तो ये +5 इधर आके क्या हो जाएगा? -5। और 0 में से 5 घटाएंगे तो -5। इस बहुपद का जो बहुपद था x प्लस 5, इसका शून्य क्या आएगा? -5। देखो, अगर आप यहाँ -5 रखते हो, -5 और +5 क्या हो जाएगा? 0। समझ आ गया? यस। ऐसे इसको देखिए, इसमें भी कह रहा है ये जो बहुपद है इसका शून्य बताना है। बहुपद का शून्य जब बताएंगे आप तो बहुपद का मान शून्य तो हो जाएगा। तो बहुपद का जो मान है वो बहुपद का मान हम यहाँ शून्य रखेंगे, बहुपद का मान शून्य रखेंगे। और यहाँ से बहुपद का मान जब शून्य रखेंगे और x का मान निकाल लेंगे, वही x का मान इसका शून्य होगा। तो यहाँ x का मान निकालना है, यानी कि x का मान बताना है। तो हम बताएं आपको, जिसका मान बताना होता है उससे बचाना होगा, इसको हम बचा लेंगे। और ये जो -5 है ना, इसको आपको इधर लाना है। और ये -5 है, इधर आगे तो 0 प्लस 5 हो जाएगा। अच्छा, 0 में 5 जोड़ेंगे क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो x का जो मान आया वो 5 आएगा। अर्थात ये जो x -5 है, इसका शून्य क्या आएगा? 5। अगर आप x की जगह 5 रखेंगे तो 5 में से 5 घट के क्या आ जाएगा? 0। समझ रहे हैं ना? ऐसे ही इसको समझिए, px बराबर 2x प्लस 5 है। सवाल में क्या करना है? बहुपद का शून्य बताना है। बहुपद का शून्य बताने का मतलब है कि बहुपद का मान तो शून्य होगा ही होगा, तभी तो आप बहुपद का शून्य निकालोगे। तो ये जो बहुपद है px, इसका मान शून्य हो जाएगा, बराबर 2x प्लस 5 है। यहाँ फिर वही बात, x का मान बताना है, x को बचाना है, और बाकी सबको इधर भेज देंगे। बाकी सबको तो हम 2 और 5। अच्छा सुनो, पहले किसको भेजते हैं? पहले x, पहले x को भेजते हैं। बताओ, देख रहे हो भाई, हम कह रहे हैं x को बताना है, x को बचाना है, x को बचाना है ना, और x को ही भेज दे रहे हैं। तो x को क्या करना है? बचाना। x का मान बताना है तो x को बचाना है। पहले उसको भेजोगे जो उससे दूर होगा। तो x से दूर कौन होगा? 5। 5 को इधर भेजोगे तो 5 क्या हो जाएगा? -1। अब आप 2 को भेजो, 2 यहाँ किसमें? गुणा में। 2 आ जाएगा किसमें? बटे। और 0 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा? -5/2। अब अगर ये मान x का यहाँ रखते हैं तो शून्य आ जाएगा। चेक कर चलो, -5/2 है, 2 से 2 कट जाए, -5 प्लस 5, 5 में से 5 गया 0, अर्थात ये सिमेट्रिकल है। ऐसे यहाँ देखिए, ये बहुपद है, तो बहुपद का शून्य बताना। तो बहुपद का मान क्या हो जाएगा? शून्य, बराबर 3x - 2। यहाँ किसका मान बताना है आपको? x का मान बताना, x का मान बताना है। x से दूर 2 है, 2 को पहले इधर लाना है, 3 को बाद में लाना है। तो ये 2 माइनस में, ये 2 इधर आके प्लस में हो जाए, और ये 3 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, भाग यानी कि बटे, बराबर x। 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आएगा, और 2/3 x का जो मान आ गया वो 2/3। अगर आप यहाँ 2/3 रखते हो, 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 में से 2 गया 0।
यहाँ देखिए बहुपद का मान शून्य होगा बराबर 3x। x का मान बताना है तो x को बचाना है, ये गुणा में इधर आके बटे हो जाए तो 0 बटे क्या हो जाएगा 3। 0 में 3 से भाग करेंगे क्या आएगा 0। 0 में किसी संख्या से भाग कराया जाए तो 0 आता है, 0 में किसी संख्या से गुणा कराया जाए तो भी 0 आता है। लेकिन अगर 0 से किसी संख्या में भाग कराया जाए तो उसका मान अनंत होता है। यहाँ पर बहुपद का मान शून्य होगा, x का मान बताना है, x का मान बताना है तो x को बचाना, इनके बीच में गुणा है, इधर आके क्या हो जाएगा बटे, तो ये हो जाएगा 0 बटे a, और 0 में किसी से भी भाग करते हैं तो 0 आएगा, x का जो मान आएगा वो 0 आएगा, यानी यहाँ आप 0 रखेंगे तो 0 होगा। ऐसे ये लास्ट में बहुपद का मान 0 होगा, और ये cx है, cx प्लस t है, तो x से ज्यादा दूर t है, t पहले इधर आएगा, d इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और ये cx में गुणा है इधर आके बटे हो, तो x का मान दिया। इस तरह से आप शून्य निकालोगे किसी का भी, ठीक है। शून्य निकालने के लिए शून्य में जो बहुपद होगा बहुपद का मान शून्य होगा और वहां से x का मान निकाल।